ये उस दौर की बात है जब सफर करने वाले सूरज ढलने के बाद रास्ता बदल लिया करते थे और लोग मगरिब के बाद बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहा जाता था कि उस जमाने में जिन्नात इंसानों के करीब थे और कई जगहों पर आज भी उनके निशान बाकी। कई मील दूर एक वीरान इलाका था। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात को तो हवा तक वहां से गुजरते हुए डरती थी। जवान रहता था यूसुफ इब्न सलीम, नेक दिल, नमाजी और इल्म का तालिब। वो अक्सर लोगों की मदद के लिए दूर दराज के गांवों तक चला जाता था। इशा के बाद वो अपने ऊंट पर सवार होकर घर लौट रहा था। अचानक उसने सुना, यूसुफ। उसने लगाम खींच ली। चारों तरफ सन्नाटा, हवा ठंडी हो चुकी थी। फिर आवाज आई, इस बार जमीन के नीचे से जोर से धड़कने यूसुफ, लगा। वो जानता था ये आवाज अल हामिद कब्रिस्तान की तरफ से आ रही है। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही ऊंट रुक गया। कितनी भी कोशिश की, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। यूसुफ जमीन पर उतरा। उसने देखा, निकला पीला सड़ा हुआ, जैसे बरसों पुरानी लाश का। यूसुफ की जबान से बस यही निकला, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूरी तरह काली, आवाज ऐसी जैसे गले में मिट्टी भरी हो। मुझे निकालो, मैंने तौबा कर ली है। हकीकत का खुलासा। यूसुफ पीछे हटा। उसने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही आयत पूरी हुई, शख्स चीख उठा। उसका जिस्म काला धुआं बनकर हवा में फैलने लगा। फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। औरतों की रोने की, बच्चों की मुंह से साए निकल आए, बूढ़ों की बद्दुआएं। जमीन, इंसान तू यहां क्यों आया? यूसुफ ने कांपते हुए कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं और वही मेरा हाफिज है। अचानक उसके सामने एक बहुत ऊंचा साया आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं इब्लीस का सिपाह सालार जरकान हूं। ये कब्रिस्तान हमारी कैदगाह है। उसने बताया कि ये वो रूहें हैं जिन्हें दुनिया में जालिम और गुनहगार होने की सजा मिली थी। अब वे इंसानों को डराकर ईमान से गिराने। आखिरी आजमाइश, जरकान बोला, अगर तू डर गया तो तू हमारा होगा, अगर नहीं तो यहीं दफन हो जाएगा। यूसुफ की टांगें कांप रही थीं, मगर उसका दिल मजबूत था। उसने जोर से सूरह रहमान पढ़नी शुरू की। हर आयत पर एक साया जलकर राख हो जाता। जिन चीखते भागते मिट्टी में घुलते गए। अंत में जरकान जमीन में धंस गया और बोला, याद रख, हम लौटेंगे। सुबह जब गांव वालों ने यूसुफ को कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब उसे होश आया, कब्र भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज भी कहा जाता है, अल हामिद कब्रिस्तान से रात को कुरान की तिलावत की आवाज आती है और जो वहां गुनहगार दिल लेकर जाता है वो वापस नहीं आता।